अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पैराग्राफ के बाद आज हम पढ़ेंगे स्टाइल कि किस तरह हम एमएस वर्ड में राइटिंग को स्टाइल देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको राइटिंग को सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं आया स्टाइल ग्रुप में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ किस्म की स्टाइल यहाँ पे मौजूद है। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, जिस कलर में आपको पसंद हो वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, इसका नेम चेंज करना चाहते हो तो आप वही भी कर सकते हो। लाइक अगर आप इस पर क्लिक कर लोगे और यहाँ पे आओगे मॉडिफाई पे अगर आप ये होगा तो यहाँ पे आप उसका नाम चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसको नाम देता हूँ यू गट पॉइंट। यहाँ से आप उसकी साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि साइज कितना होगा। इसी पोजीशन से आप उसके लिए कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैंने इसको ये कलर दे दिया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो नॉर्मल जो था वो क्या हो गया, यू में चेंज हो गया और उसका स्टाइल, उसका कलर सब कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये था क्या स्टाइल कि किस तरह हम विन वर्ड में यानी एमएस ऑफिस की वर्ड प्रोग्राम में किस तरह हम स्टाइल अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखिए इसी पोजीशन पे, अगर इसी पोजीशन पे देखिए तो यहाँ पे है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट, 3 ऑप्शन है। फाइंड का मतलब ये होता है कि किसी वर्ड को आपने फाइंड करना है। इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई करते हैं कंट्रोल एफ के जरिए हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन और नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑन सेलेक्ट हो गया, नेक्स्ट ऑन, यहाँ पे दूसरा ऑन ये वाला सेलेक्ट हो गया। अब फाइंड ऑन, फिर करें ये सब जितनी भी ऑन है वो क्या हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे मौजूद है क्या, रिप्लेस यानी कंट्रोल एच जब मैं क्लिक कर लूँ तो मैं कहता हूँ कि ऑन को रिप्लेस कर लो। किस चीज़ में, THE में या यू में, ठीक है। अब यहाँ पे है रिप्लेस आज, जितनी भी ऑन है उन सबको रिप्लेस कर लो। किस चीज़ में, यूथ के नाम पे इसको रिप्लेस कर लो। तो जब मैंने इसको क्लिक कर दिया, यस कंप्लीट, ओके कर दिया। तो अब देखिए जितनी भी ऑन थी इस डॉक्यूमेंट्स में और सब यूथ पे चेंज हो गए। लाइक आप इसको देखिए, अब देखिए यहाँ पे जितनी भी ऑन थी वो सब यूथ पे चेंज हो गई। क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया कंट्रोल एच के जरिए। फिर इस रिप्लेस की पोजीशन पे यहाँ पे गो टू भी लिखा है। गो टू का मतलब ये होता है कि आप किसी कहाँ पे जाना चाहते हो, इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई होता है कंट्रोल जी। अब देख मैं इसको कहता हूँ कि मैं लाइन नंबर 7 पे जाना चाहता हूँ, 5 पे जाना चाहता हूँ, गॉट पॉइंट। और मैं जब यहाँ पे क्लिक कर लूँ, गो टू पे क्लिक कर लूँ, अब देख कर्सर कहाँ पे आ गया, लाइन नंबर 5 पे कर्सर आ गया। आप लाइन में भी जा सकते हो, सेक्शन में भी जा सकते हो, पेज में भी जा सकते हो, कमेंट्स में भी जा सकते हो, फुट नोट में भी जा सकते हो। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो आप वही ऑप्शन अप्लाई कर लो। सेकंड यहाँ पे मौजूद है सेलेक्ट। सबसे पहले है सेलेक्ट ऑल यानी सबको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए के जरिए हम सबको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए के अलावा आप यहाँ से भी सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो, गॉट पॉइंट। फिर यहाँ पे मौजूद है क्या, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि आप एक ऑब्जेक्ट को किस तरह सेलेक्ट कर लोगे। लाइक मैं इस डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मैं एक पिक्चर अप्लाई करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, गॉट पॉइंट। अब जब मैं यहाँ पे इस तरह ड्रैग करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं होता, गॉट पॉइंट, ये सेलेक्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे आगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूँ और फिर इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँ, ये क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा, मतलब डेटा को सेलेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पे मौजूद है क्या, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, ये जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने दे दिया हेडिंग 1 और यहाँ ये जो पोजीशन है इसको भी दे दिया मैंने हेडिंग 1। अब देख ये दोनों, इसको मैंने दे दिया ये वाला हेडिंग 2 दे दिया, हेडिंग 2 दे दिया। अब जो कि कर्सर यहाँ पे मौजूद है और मैं इससे कहता हूँ कि सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेट। अब देख जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दोनों सिमिलर फॉर्मेट है, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेट सिमिलर नहीं है, इसका फॉर्मेट हेडिंग 1 है और दूसरे का फॉर्मेट हेडिंग 2 है। अब जब मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसको कहता हूँ कि सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेट, तो अब देख ये वाला सेलेक्ट हो गया।
अब यहाँ पे इसी पोजीशन पे मैं ये जो एरिया है इसको भी मैं हेडिंग 1 पे चेंज करता रहूँ और फिर मैं इसे कहता हूँ कि सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेट। अब देख ये एरिया भी सेलेक्ट हो गया और ये भी सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि इन दोनों का फॉर्मेट क्या था? सिमिलर था। जहाँ पर भी जो जिस फॉर्मेट पे भी कर्सर मौजूद हो वही जगह वही फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह हम स्टाइल अप्लाई कर लेंगे हेडिंग 1 हेडिंग 2 और किस तरह हम एक वर्ड को किस तरह हम पैराग्राफ में, बुक में, आर्टिकल में, चैप्टर में किस तरह एक वर्ड को हम फाइंड लेंगे और किस तरह इसको हम रिप्लेस कर लेंगे और गो टू का ऑप्शन हमने यहाँ पे पढ़ा। तो आज की जो लेसन था, आज की जो टॉपिक, इसमें आपका जो भी राय हो, जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं।